हाय बच्चों, आज लेक्चर 3 देख रहे हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम रियल नंबर का। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में ये बता चुका हूँ कि एल्गोरिथम और प्रमेय में क्या अंतर है। आज मैं बता रहा हूँ एल्गोरिथम। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगा कि क्या है प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी लेमा। दोस्तों, आपको पता होगा कि ये आईएमओ और एनटीएससी के लिए है स्पेशली, और क्लास 10th के में भी ये सब पूछा जाता है, तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। लेकिन इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर आईएमओ और एनटीएससी में पूछे जाते हैं। बहुत ही डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूँगा और एग्जाम्पल दूंगा, आप देखिएगा, अच्छा से आप पढ़िएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि क्या होता है। दोस्तों, अगर यदि इसका आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्या करिएगा, लिंक दिया होगा उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। फिर आपको मेरा जो पीडीएफ होगा, ये क्लास का जो पीडीएफ होगा लेक्चर का, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ठीक है, देखते हैं कि क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो मैंने बताया था कि एल्गोरिथम का मतलब कि जो आप पहले से करते आ रहे हैं, मतलब पहले से आप यूज करते आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे भी वही यूज करना है। आप पिछली कक्षा में 5 में 3 से भाग कैसे देते हैं, जैसे यूज करते हैं पहले से कैसे यूज करते थे कि 3 में आप भाग देते थे, यहाँ 3 का 3 लगाते थे, फिर यहाँ पे माइनस करते थे, 5 में से 3 गया 2। यहाँ पे आपने किया, आपको यहाँ से क्या पता चला, आपको यहाँ से ये पता चला कि ये जो शेषफल आ रहा है आपका, वो इससे छोटा आना चाहिए और रहना भी चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से तो हमें ये पता चला। अब न मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, आपने 9 में भाग दिया 3 से। 3 से भाग देने पे आपको कैसे पता चला, क्या पता चला? देखिए, 3 मरतबे भाग लगाया तो 3 3 का 9, माइनस किए तो 0। अब तो यहाँ पे 0 आ गया, मतलब कि शेषफल जो है वो 0 भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों, अब ध्यान देने वाली बात है कि निगेटिव कभी नहीं आएगा और नहीं इससे बड़ा यहाँ पे आएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना? मैंने फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है। यहाँ पे जो शेषफल है वो निगेटिव नहीं आएगा और इससे जो भाजक है उससे, जो डिवाइडर है उससे छोटा नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ गए? ठीक है, अब एग्जाम्पल थोड़ा और देख लेते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे इस पे सवाल बनते हैं, किस तरीक़ा से सवाल बना है और किस तरीके से आपको पूछ सकता है। तो ठीक है, आगे देखिए, मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए, ये रूल कहाँ अप्लाई नहीं होता है, ये तो सब जगह भी आप सीख सकते हैं, बुक में भी सीख सकते हैं कि कहाँ पे अप्लाई होगा नहीं होगा, लेकिन अब कहाँ अप्लाई नहीं होता है। तो पहले देखिए, मैं एक निगेटिव संख्या ले रहा हूँ। निगेटिव संख्या लिया तो निगेटिव संख्या में आपने क्या यूज किया, -5/3। अब -5/3 में आपको शेषफल पूछे तो आप कैसे निकालिएगा, क्या बोलिएगा? तो पहले तो ये है यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है भाज्य, जिसको आप डिवाइडेंट बोलते हो, वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ निगेटिव है। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, पॉजिटिव संख्या लेके, जो पॉजिटिव संख्या रहेगा, जो पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, उसमें डिवाइड करोगे, और जो शेषफल बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, वही रिमाइंडर उसका आंसर होगा। ठीक है, तो फिर से देखिए, 5 से डायरेक्ट आप भाग दीजिए 3 से, 3 एक 3, 5 में से 3 गया तो 2। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, न कि -2। दोस्तों, इस पे क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो शेषफल पूछे तो आप 2 आंसर होगा। ठीक है, कोई बच्चा ऐसे निकाल सकता है। देखिए, इसमें गलती होने का चांस, आप गलती कैसे कर सकते हो, गलती होने का चांस मैं बता रहा हूँ। देखिए, कोई बच्चा क्या करेगा कि 3 में भाग देगा, -5 में भाग देगा 3 से। ठीक है, यहाँ पे कैसे भाग लगाएगा, 3 एक 3, फिर यहाँ पे घटा दिया और बच्चा ले आया -8। देखिए, यहाँ पे तो एक कंडीशन फ्लो कर रहा है, क्या इससे छोटा तो आ गया, लेकिन एक कंडीशन और था, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से छोटा आ गया तो वो आंसर नहीं होगा,
इसीलिए ये कंडीशन गलत होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, 3 से छोटा भी है और 0 या 0 से बड़ा, मतलब 2 तो 0 से बड़ा होता है, मतलब कि शेषफल क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़ा और एग्जांपल बता रहा हूँ, इस पे ये सीख लीजिए, आप ये नोट कर लीजिए। वैसे मैं PDF में इसको दे दूंगा, नीचे से ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन से आप। ठीक है, थोड़ा और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, थोड़ा और डिटेल में देखिए। अब ऊपर में क्या करेगा, आपको डेसिमल दिया रहेगा, डेसिमल यानी कि दशमलव दिया रहे तो क्या करिएगा आप यूज। ठीक है, डेसिमल दिया रहे तो क्या करिएगा, मान लीजिए 5.5/3 रहेगा। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट 5.5 में भाग नहीं दीजिएगा रिमाइंडर निकालने के लिए। पहले क्या करना है, आपको इस डेसिमल को हटाना है। डेसिमल हटाने के लिए आप क्या यूज करते हो, आपको ये आता होगा, लेकिन जिसको नहीं आता है वो सीख लीजिए कि देखिए डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा ना, उस डिजिट को उतने में 0 परिवर्तित करके आप नीचे लिख दीजिएगा। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 नीचे रख दीजिए। ठीक है, और ये दशमलव हटा दीजिए। मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 55/30। ठीक है, दशमलव का मतलब 1/10, यानी कि 1/10 से गुना कर दीजिए। 1 दशमलव हटाए तो 1/10 से गुना कर दिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए आप, क्योंकि इसमें आप रिमाइंडर निकालिएगा तो रिमाइंडर तो सेम आएगा, लेकिन आपको भाग देने में कठिनाई आएगी। तो आप थोड़ा छोटा कर लीजिए इसको। देखिए मैंने कटाकटी कर दिया, 5 11 और 5 6 यानी 11/6 आया। अब आप क्या करिए, 11 में 6 से डिवाइड करिए और अपना शेषफल निकाल लीजिए। नॉर्मली जो सीखे हैं आप पहले, तो आप पहले कैसे सीखे हैं, 6 1 6, इसमें जो भाग लगा 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 5। अब ये चेक कर लीजिए आप, इससे छोटा है ना, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, है, यानी कि ये वाला रिमाइंडर सही है। अब कैसे सवाल आपको पूछ सकता है, एक और तरीका से आपको सवाल पूछ सकता है। देखिए कि 3/5 का रिमाइंडर बताओ, 3/5 का रिमाइंडर बताओ कि कैसे होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट्स इसको गलत भी कर लेते हैं। इसको आप अच्छा से समझिएगा, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन बना है और बनता भी है, बहुत क्वेश्चन में अप्लाई भी होता है दोस्तों, इसीलिए आप अच्छा से समझिए इसको। देखिए 3/5 है, तो आपने अगर 3 में 5 से भाग दिया तो यहाँ पे 0 मरतबे यूज करते हैं। देखिए ये 0 हो सकता है, मैंने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला है, ये कुछ भी हो सकता है, सिर्फ निगेटिव नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव होगा। लेकिन मैंने बात की थी यहाँ की और जो रिमाइंडर आता है उसका। तो आप यहाँ पे क्या करिए, 0 मरतबे लगाइए, 5 0 0 आएगा और फिर माइनस कर दीजिए 0, रिमाइंडर क्या आया, 3 आया। देखिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो कर रहा है, तो आप देखिए फॉलो कर रहा है कि नहीं। 3 जो है 5 से छोटा है, हाँ है। क्या 0 से बड़ा है या 0 है, हाँ है, 3 0 से बड़ा है। मतलब कि ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है, यानी कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका जो रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, 3। अब आपको कमेंट में बताना है कि 8/9 का रिमाइंडर कितना होगा, आप कमेंट में हमको बताइएगा। और इसका जो मैंने पहले बता दिया हूँ कि आप इस वीडियो को लगातार पाने के लिए, यानी आज लेक्चर 3 है, लेक्चर 2, लेक्चर 1 देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। मैंने उसमें बहुत अच्छा तरीका से एक्सप्लेन किया है, एक एक क्लास में, मतलब कि पिछले बहुत ही बेसिक लेक्चर है। और सभी का PDF दोस्तों आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उससे जाके आप ले सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम यूक्लिड विभाजन, यहाँ पे एल्गोरिथम था, अब यूक्लिड डिवीजन और लेमा जो होगा, यानी एल्गोरिथम और लेमा में मैंने अंतर बता दिया था आपको। एल्गोरिथम और लेमा में क्या अंतर था तो वो तो आप समझ ही गए होंगे कि जिसका यूज पहले से कर रहे हैं वो एल्गोरिथम होता है, और जिसका यूज हम किसी सवाल को बनाने में करते हैं, वो जिस थ्योरम का यूज करते हैं वो प्रमेय का होता है, लेमा होता है। ठीक है, मैं अगले कक्षा में डिटेल से बताऊंगा कि क्या है लेमा। आज के लिए इतना ही।